स्वागत दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ चार कंपनीज के बारे में शेयर करना चाहूँगा। चार कंपनीज में इंपॉर्टेंट हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। हर एक कंपनी के बारे में हर एक न्यूज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, पहले हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, कंपनी का जो बिजनेस है बहुत दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। नंबर ऑफ तरीके से इनमें हम इन रेवेन्यूज के सोर्स दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सही बात है, बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आपके पास सेफ गेम, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर खेलना है कंसिस्टेंसी बेसिस के ऊपर, आपको दोस्तों अगर ग्रोथ चाहिए तो 100% आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाइंग करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो जो हमें दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का और जो अमेजॉन का हमें केस चल रहा था, सही बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का और जो अमेजॉन का हमें केस चल रहा था उसका अभी फाइनली हमें सॉल्व होते हुए देखने को मिले। जहां रिलायंस इंडस्ट्री के जो परसेंटेज हमें एक्वायर करना था वो फ्यूचर ग्रुप के ऊपर हमें एक्वायर दोस्तों करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो। टर्मिनेशन नोटिस टू 947 फ्यूचर ग्रुप स्टोर्स फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो 947 स्टोर्स हमें यहाँ एक्वायर करते हुए देखने को मिला, किसका स्टोर्स था? जो फ्यूचर ग्रुप का दोस्तों स्टोर्स निकल के आ रहा था। फ्यूचर ग्रुप में बहुत ब्रांड दोस्तों निकल के आ रहे थे। जैसे कि अगर बात की जाए तो पहले बिग बाजार पकड़ सकते हो, फिर फैशन है। इन दोनों जो स्टोर्स निकल के कुल मिला के दोस्तों अगर आप देखा जाए तो 947 स्टोर्स निकल के आ रहे। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगी और दोस्तों वहाँ अपना बिजनेस खड़ा करेगी, अपना ब्रांड दोस्तों खड़ा करेगी। वहाँ फिर से रिनोवेशन हो जाएगा, पूरा जो हमें स्टोर्स निकल के उसको रिनोवेट करेंगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद का प्रोडक्ट दोस्तों या फिर खुद की ब्रांडिंग करके हमें यहाँ सेलिंग करते देखने को मिले। तो और भी आपको एक्सटर्नल सोर्स यहाँ रेवेन्यूज को ग्रो करने के आपके हिसाब से देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज इसका कंपनी का जरूर फायदा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ बाइंग करनी है तो जरूर 100% रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी प्राइस के ऊपर आप बाइंग कीजिएगा, लेकिन एक ही बार में दोस्तों 100% हमें अमाउंट नहीं डालनी चाहिए। बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी की अगर बात करें, बेसिकली कंपनी एक तो डेफ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है और अपना एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी बिलोंग करती है। अभी मोनोपोली बिजनेस की अगर बात की जाए तो दोस्तों एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, एग्जाम्पल की अगर बात करें, बहुत गजब को लोग को जो एग्जाम्पल जो समझ में आता है उनकी तरफ से आपको और भी दोस्तों आसानी से समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये दो एरिया है, सही बात है, ये है ए एरिया या फिर ये है बी एरिया। यहाँ दोस्तों ए एरिया के अंदर को एक चाय वाला निकल के आ रहे और यहाँ दोस्तों कोई भी हमें स्टोर निकल के नहीं आ रहे, वो सही बात है। और यहाँ भी दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 1 2 3 चाय वाले निकल के आ रहे बी में। तो ए में क्या होगा, जो यहाँ 100 लोग रहते हैं, यहाँ भी दोस्तों 100 लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, 100 लोग क्या करेंगे, ए वाले यहाँ चाय वाले के पास जाएंगे और चाय पियेंगे, सही बात है। और इसी को हम बोल सकते हैं एक तो मोनोपोली बिजनेस। और बी में क्या होगा, बी वाला जो एरिया वहां भी दोस्तों 100 लोग रहते हैं, तो यहाँ दोस्तों आधे यहाँ जाएंगे, आधे यहाँ जाएंगे और आधे यहाँ जाएंगे। इसमें अब ये जो बिजनेस है बढ़ जाएगा। इसको दोस्तों मोनोपोलीज नहीं बोलते। मोनोपोली बिजनेस यानी कि जो बिजनेस दोस्तों और भी हमें मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिला और इस कंपनी ने पूरा मार्केट कैप्चर किया है, उसको दोस्तों आप बोल सकते हो मोनोपोली बिजनेस। अगर देखा जाए तो करंट बेसिस के ऊपर आईआरसीटीसी टिकटिंग में है, सही बात है। पहले तो दोस्तों टिकटिंग में निकल के रहे। सेकंड पॉइंट, इनका जो कैटरिंग का जो बिजनेस है जहां मोनोपोली प्ले करता है। थर्ड की अगर बात की जाए टूरिज्म है। और फोर्थ की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलिटी सेगमेंट में दोस्तों कंपनी कारोबार करता है। और एक नया दोस्तों बिजनेस के ऊपर हमें एंट्री आईआरसीटीसी के देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज आप यहाँ देख सकते हो। इंडियाज फर्स्ट लग्जरी क्रूज सर्विस बाय आईआरसीटीसी, यानी कि इंडिया के अंदर पहले जो लग्जरियस क्रूज पहले भी दोस्तों होती थी, लेकिन अभी इसको भी कौन चलाएगा, रन करेगा आईआरसीटीसी। इस आईआरसीटीसी की और एक कंपनी की हमें पार्टनरशिप देखने को मिली। अगर दोस्तों देखा जाए तो इंडिया में पहले भी दोस्तों एक लग्जरी क्रूज हमें निकल के आ रही थी, लेकिन अगर देखा जाए उनकी जो प्राइसिंग थी आम इंसान एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अभी इसमें आपको आईआरसीटीसी की पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज आप यहाँ देख सकते हो। आईआरसीटीसी हैज जॉइंट हैंड्स एंड साइन एन एग्रीमेंट विद कॉर्डिलिया क्रूजेस विच इज ऑपरेटेड बाय वाटरवेव्स लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये जो वाटरवेव लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके साथ आप बोल सकते हो ऑपरेट क्या करते हैं, ये दोस्तों इसको ऑपरेट करता है। और इसके में पार्टनरशिप देखने को मिली। दोनों कंपनी के साथ दोस्तों में पार्टनरशिप देखने को मिली। अगर ए कंपनी के और बी कंपनी के अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिली तो दोनों कंपनी को इक्वल अमाउंट आपको दोस्तों विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इससे दोस्तों एक बहुत गजब का आपको आईआरसीटीसी के अंदर रेवेन्यू सोर्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल सकते हैं। जरूर आपको आईआरसीटीसी अभी कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है, गिरावट के फेज में देखने को मिल रहा है। क्या कंपनी के अंदर एक भी दोस्तों की नेगेटिविटी बात निकल के आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली दोस्तों कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत बेहतरीन करती है। इंडिया की अगर बात की जाए तो 100% में से 95% जो लोग हैं दोस्तों खुद जाके यहाँ ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, तो वो क्या अफोर्ड कर पाते, आईआरसीटीसी से दोस्तों ट्रैवलिंग करते, ट्रेन से जाना पसंद करते, जो कि
अगर आपको डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो दोस्तों आप आईआरसीटीसी हिसाब से आप ये ट्रैवलिंग करते हैं। तो इससे अगर आप आईआरसीटीसी दोस्तों ट्रैवलिंग करते हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको आईआरसीटीसी को दोस्तों सपोर्ट करते और इन सपोर्ट करने से इनके बिजनेस के ऊपर दोस्तों सपोर्ट करते। अगर बिजनेस के ऊपर सपोर्ट करते तो 100% आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईआरसीटीसी के अंदर बेनिफिट एज वेल एज सबको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो 757 के आसपास निकल के जहां दोस्तों अभी तक आपको 385% के आसपास हमें आईआरसीटीसी के अंदर यह रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। और अभी गिरावट के समय आपको आईआरसीटीसी के अंदर आपको दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में, जहां दोस्तों कौन सी कंपनी है, एनएचपीसी लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात की बेसिकली पीयूसी स्टॉक्स निकल के जहां दोस्तों गवर्नमेंट ओन कंपनी ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो, जिसका प्राइसिंग 28.50 रुपीज के आसपास निकल के आ रहा है। जहां दोस्तों अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज होती है जैसे कि दोस्तों कोल इंडिया, जहां दोस्तों आपको बहुत ही इनके मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ बहुत ही हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। जहां दोस्तों अगर आप देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैप है 28,000 करोड़ से ज्यादा, एक तो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और इनका जो पी रेशियो दोस्तों अगर आप देखा जाए तो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि कम पी रेशियो निकल कर बहुत ही दोस्तों हमें महंगा कंपनी देखने को नहीं मिल रही। और जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनी, जो भी पीएससी ओन कंपनी स्टॉक होता है, जहां दोस्तों आपको डिविडेंड भर भर के देखने को मिल जाता है, 7.5% के आप हिसाब से आपको इस कंपनी में डिविडेंड देखने को मिल जाता है, जो कि पर ईयर का। तो दोस्तों अभी हम आ चुके न्यूज के हिसाब से, एनएचपीसी पेज इंटरिम डिविडेंड ऑफ 933.6 करोड़ टू सेंटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। अभी देखिएगा गवर्नमेंट कंपनी से दोस्तों प्रॉफिट कैसे होता है, वो इतना पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। क्या अगर कंपनी को 100 रुपीज़ का दोस्तों अगर आप प्रॉफिट होता है, एग्जांपल देना चाहूँगा, 100 रुपीज़ का अगर आपको प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को, तो हम बोला जाए कि पूरा का पूरा जो प्रॉफिट गवर्नमेंट ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं होती। अगर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड दोस्तों पैसा लेते ही, बिल्कुल भी दोस्तों आपको डायरेक्टली पैसा नहीं लेते, डिविडेंड के चलते आपको पैसा ले लेते हैं। तो दोस्तों एनएचपीसी की अगर बात करें, जहां दोस्तों मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न आप यहाँ देख सकते हो, आपको दोस्तों एज अ कोल इंडिया का चार्ट पैटर्न देखेगा या फिर एनएचपीसी का चार्ट पैटर्न देखेगा। और भी बहुत सारे कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, उनका अगर आप चार्ट देखोगे बहुत ही दोस्तों आपको वॉलेटाइल चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना बहुत ही दोस्तों रिस्की निकल के आता है। इसी के कारण जो भी लोग डिविडेंड का बेनिफिट लेना चाहिए, डिविडेंड का बेनिफिट दोस्तों आप यहाँ ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा आप गवर्नमेंट ओन कंपनीज में मत डालना। बेसिकली आपका पैसा डूब भी जाएगा, लॉस भी आपको होगा, एज वेल एज सबको टाइम, जो हम बोलते हैं कि टाइम इन मनी, वो भी दोस्तों आप यहाँ खो कर दो, यहाँ मिस कर दोगे। इतना पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो दोस्तों आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स में निवेश करके, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक के बारे में, जो कि इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर बात की, आईटी सेक्टर से सेकंड कंपनी बिलोंग करती है। अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी कारोबार करते हैं। मेटावर्स के ऊपर भी कंपनी करंट बेसिस के ऊपर कारोबार करती है, जो कि अमेरिका में फेसबुक उनके ऊपर कारोबार कर रही है, काम कर रहे हैं मेटावर्स के ऊपर। एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट भी दोस्तों जो बड़ी कंपनीज है वो भी इसके ऊपर काम करते देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर आपको इन्फोसिस इसके ऊपर काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, उनको दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर ऑर्डर मिलते जाते हैं, अच्छे खासे बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप होती जाती है। जो पार्टनरशिप होती है तब आपको विन विन सिचुएशन के ऊपर आपको इनमें मुनाफा देखने को मिल जाता है। एक और आपको पार्टनरशिप देखने को मिले, जहां इन्फोसिस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम आर पार्टनर्स नाउ, यानी कि इन दोनों के साथ हमें पार्टनरशिप देखने को मिले। इसका जरूर हमें बेनिफिट यहाँ इन्फोसिस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। और इन्फोसिस का टारगेट दोस्तों आप यहाँ नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हमें टारगेट निकल के आ रहे, जहां ब्रोकर की तरफ से आपको 2300 रुपीज के आसपास हमें टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों इन्फोसिस का मैंने 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन कर चुका हूं। 6 महीने के चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहा है 1680 रुपए के आसपास हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। अगर देखोगे तो ये लेवल के ऊपर दोस्तों कंपनी आ सकती है, लेकिन जब हमें करेक्शन होगा तो ही आपको कंपनी देखने को मिल सकती है। बेसिकली 1800 के ऊपर अभी स्टेबल हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों कंपनी 1800 के ऊपर आपको स्टेबल अगर देखने को मिले, सही बात है, और अगर मार्केट में आपको पॉजिटिवली खबर देखने को मिले तो दोस्तों इसमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। एक ही बार में 100% दोस्तों अमाउंट मत डालना, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट आपको न्यूज बेसिस के ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपकी नजर सभी कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।